अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। अब देखो, जो ये इसलिए पढ़ते हैं ताकि बरकत हो ना, और बात जो है ना सबको समझ आए। देखो, सबसे पहले जो लड़ाई हुई मुसलमानों की मुशरिकीन मक्का के साथ वो थी ग़ज़वा बदर। दूसरे नंबर पे जो हुई वो थी ग़ज़वा उहद। और तीसरे नंबर पे जो लड़ाई हुई, मार्का हुआ, वो था ग़ज़वा खंदक। ग़ज़वा खंदक की कौन सी सूरत है जो कुरान पाक में भी नाजिल हुई है? उसको कहा जाता है सूरतुल अहज़ाब। कौन सी सूरत है? सूरतुल अहज़ाब उसका नाम है। इसी तरह अहज़ाब भी कहते हैं खुदाई को, और खंदक भी कहते हैं खुदाई को। और ये लड़ाई हुई किस वजह से थी कि कुफ़ार जब ग़ज़वा बदर के अंदर हार गए मुशरिकीन मक्का, इसी तरह ग़ज़वा उहद में भी हार गए। अब उनको गुस्सा चढ़ा हुआ था, तैश था, लिहाजा मुशरिकीन ने सारे कबाइल के सरदारों को इकट्ठा किया। बेटा इधर हो जाओ, थोड़ा इधर हो जाओ, थोड़ा कोई बात नहीं, इधर हो जाओ, कोई बात नहीं, थोड़ा यहाँ हो जाओ। तो सारे तमाम कबाइल के सरदारों को उन्होंने क्या किया? जमा करा, तैयार किया कि अब एक लड़ाई ऐसी करनी है कि जिसमें मुसलमानों को मुकम्मल तौर पे हमने ख़त्म करना है। लिहाजा 10,000 के लोग मुशरिकीन कुफ़ार मक्का वो इकट्ठे हो गए। उसमें क्या था? अक्सरियत कबाइल उसके अंदर जमा हुए, जो कि अब मुसलमानों को बिल्कुल मुकम्मल तौर पे सिरे से ही ख़त्म करना चाहते थे। ये इस लड़ाई की सबसे बड़ी वजह बनी सूरह अहज़ाब। ठीक है, बैटल ऑफ ट्रेंच इसको कहा जाता है, बैटल ऑफ ट्रेंच। ट्रेंच कहते हैं खुदाई वाली लड़ाई। और हाँ, इससे पहले चूँकि कभी ऐसी लड़ाई किसी ने देखी नहीं थी, और मुसलमानों ने अब ऐसी लड़ाई लड़ के दिखाई अल्हम्दुलिल्लाह। ग़ज़वा खंदक जब कुरैश मक्का और इसी तरीके से मदीना के जिला वतन यहूदी जो थे, जिनको वतन से निकाल दिया गया था, जिसमें बनु नज़ीर कबीला भी था, इसने अरब के मुख्तलिफ़ कबाइल को इकट्ठा करके और एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया, जिसका असल मकसद क्या था भाई? 10,000 का। हाँ, 10,000 ये याद रखना, मुसलमानों को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना इनका मकसद था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा हर लड़ाई से पहले मशवरा हमेशा किया है। तो ग़ज़वा खंदक, बैटल ऑफ ट्रेंच, सूरह अहज़ाब, इस लड़ाई से पहले भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मशवरा फरमाया। तो तमाम सहाबा ने अलग अलग मशवरे दिए, जिनमें कहते हैं एक सहाबी थे हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका दिमाग जो था, जहन, वो टेक्निकली बड़ा ज़बरदस्त चलता था, जिन्होंने गुरेल भी बनाई थी। मिनजनीक आप जानते हैं, मिनजनीक जो ऐसे यूँ पीछे जाती थी और छोड़ते थे तो ज़ोर से बहुत वज़नी और भारी पत्थर को भी वो दूर तक ले जाके फेंक सकती थी। मिनजनीक इतनी बड़ी होती थी, ऐसे खींचते थे, जब उसकी रस्सी छोड़ते थे उसमें ऐसे आगे आप जो चीज़ रख दें वो ज़ोर से जाती थी, जैसे गुरेल चलाते हो ना, ऐसे वो बहुत बड़ी होती थी। वो भी इन्होंने ही बनाई थी, ऐसा पता चलता है तारीख से। ठीक है, तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मशवरा दिया कि या रसूल अल्लाह, हमें खंदक खोदनी चाहिए, क्योंकि इस दफ़ा कुफ़ार जो है वो बहुत ज़्यादा है तादाद के अंदर, और हम मुसलमान बहुत कम हैं। चुनांचे अब उनको लड़ाई से रोकना पहले हमें चाहिए कि हम उनको लड़ाई से रोकें, वरना उनकी यलगार ख़तरनाक। लिहाजा उस दफ़ा के लिए गहरी खंदक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोदने का इस मशवरे को पसंद फरमाया। कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनफ्से नफीस खुद भी इस खंदक की खुदाई में शामिल हो गए, और खंदक 3 दिन तक, कहते हैं 22 फीट से ज़्यादा गहरी खंदक
मदीना के 3 अतराफ में खोदी गई। एक तरफ जो पीछे की जानिब थी उसको छोड़ा गया, और सहाबा हैं के सारे माशाल्लाह खुदाई में लगे हुए। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ खुदाई कर रहे हैं। और बहुत से मकामात पर कहते हैं कि ऐसे वाक़यात पेश आए कि अब बहुत बड़ी चट्टान है, वो टूट नहीं रही, और सहाबी ने जाके नबी अलैहिस्सलाम को फरमाया कि या रसूलल्लाह ये चट्टान हमसे नहीं टूट रही, बड़ी ख़तरनाक चट्टान है। तो नबी अलैहिस्सलाम आगे खुदाल जो था तोड़ने वाला आला, वो हाथ में लिया और दुआ पढ़ के आपने उस पर मारा। एक दफ़ा रोशनी निकली, बड़ी नूर सफ़ेद रंग का चमकता हुआ। दूसरी दफ़ा मारा, फिर नूर निकला। तीसरी दफ़ा मारा, फिर वो चट्टान भी टूट गई, 2 टुकड़े हो गए। लेकिन सहाबा ने फरमाया या रसूलल्लाह ये जब आपने इस पर चोट मारी, खुदाल मारी, तो नूर निकला था, ये क्या चीज़ थी? तो नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी अजीब और हैरान कुन बात फरमाई कि ये अल्लाह ने मुझे इस नूर के अंदर दिखाया कि आप मेरे सहाबा कैसर व किसरा, जो इस वक्त सुपर पावर है, सबसे बड़ी ख़तरनाक पावर थी उस वक्त। आधी दुनिया पे कैसर ने पूरा अपना होल्ड किया हुआ था, हुकूमत बनाई हुई थी, और बकिया आधी दुनिया पर जो है ना किसरा ने अपना होल्ड किया हुआ। मिस्र, शाम और यमन के ये लोग थे, इनकी बादशाहतें थी। चुनाचे इन्होंने, बेटा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, टेक नहीं लगा, आगे हो जाओ, आगे आ जाओ। चुनाचे इन्होंने सब ने क्या किया हुआ था? पूरी दुनिया पे कब्ज़ा किया हुआ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने देखा है कैसर व किसरा के महलात के आप महंगे तरीन कालीनों को काटते हुए जो है ना आगे बढ़ लें अपनी तलवारों से, यानी कि आपने कैसर व किसरा के महलात को भी फतह कर लिया। बात समझ आ रही है? तो ये सहाबा की शान थी, और उन्होंने जब नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान अतर से ये बात सुनी तो उन्होंने कहा ऐसा तो बिल्कुल यकीनन अब होगा, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हमेशा सच फरमाए और उन्होंने वो दिन देखा भी। तो बहरहाल सहाबा बड़े हैरान भी हुए। अब कहते हैं इसी लड़ाई के दौरान, इधर आगे आ जाए, इसी खुदाई के दौरान सहाबा इतने दिनों से खुदाई कर रहे थे, खाने के लिए कुछ था नहीं। एक अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गालिबन एक सहाबी है जो कि आ गए, और उनकी एहलिया ने बोल के भेजा था कि भाई एक बकरी का बच्चा है, उसको ज़िबा कर लेंगे, छोटी बकरी है, और थोड़ा सा जो है ना आटा है, उसकी मैं रोटियां बना लूँगी, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले आए, 1-2 साथी को ले आए बस, ताकि वो पेट भर के कम से कम खाना खा ले, इतना ही है खाना सिर्फ। तो उन्होंने फरमाया ठीक है। चले गए, नबी अलैहिस्सलाम को जाके छुपके से जब बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया कि भाई इस फलाने साहबी के घर पर जो है ना खाने की दावत है, सब तैयार हो जाए, चले भाई। अब सहाबा आ रहे हैं, और ये साहबी दौड़ कर गए और अपनी वाइफ को, एलिया को जाके बताए कि भाई वो तो जो है ना सबको पता चल गया, सब आ रहे। अब इन्होंने फरमाया कि भाई किसने बताया? कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इनकी एहलिया फरमाने लगी बस ठीक है, अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने, फिर तो हमने तो जो असल बात थी वो बता दी, अब अल्लाह का रसूल खुद ही देख लेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नबी अलैहिस्सलाम ने इन सहाबी को फरमाया कि देखो घर जाओगे ना तो तुमने जो है ना जो सालन पका होगा उस हांडी का ना ढक्कन नहीं हटाना, उसको बंद पैक रहने देना। इसी तरह जो रोटी बनाई होगी ना तो उसका जिस कपड़े में आपने उसको लपेटा होगा उसको खोलना मत। अब ये सहाबी चले गए, अपनी एहलिया को बता दिया भाई ऐसा ऐसा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। अब सहाबा आ रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँच गए, और आप अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों से जो है ना सालन की हांडिया को कहते हैं कि थोड़ा सा खोला, पूरा नहीं। हम तो क्या करते हैं, देग में से अगर निकालना होता है पहले पूरा ढक्कन उठा के हटा देते हैं ना, इससे कहते हैं कि बेबरकती आ जाती। पूरा ढक्कन हटा देना, खोल देना खाने को, ये बेबरकती का ज़रिया। इसीलिए समझदार आदमी क्या करता है, थोड़ा सा हटाता है। आप होटलों में देखें तो वो बड़े समझदार होते हैं खाने निकालने के, वो पूरा ढक्कन नहीं हटाते। जो सही तमीज़दार कुक होते हैं ना, जिन्होंने इस्लाम शरीयत भी सीखा पढ़ा होता है, तमीज़ सीखी होती है, इसमें ये भी नहीं आपने इस्लाम नहीं भी पढ़ा हो ना, बड़ों से सीखा होगा ना तमीज़दारी, तो आपको आता हो। तो इसीलिए कहते हैं अगर आप बरकत चाहते हैं ना
तो सबसे पहले आपने पूरा ढक्कन नहीं हटाना, और ढक्कन ना हटाने में तकलीफ़ है, क्योंकि बगैर हटाए जब आप निकालेंगे तो आप देखिएगा आपके दोनों हाथ इस्तेमाल करने पड़ेंगे और तकलीफ़ होगी। और कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही अमल किया कि पूरा ढक्कन नहीं हटाया। और दूसरा आपने क्या फरमाया कि जो है ना, जिस कपड़े में आपने रोटियां बना के बंद करी हैं उसको नहीं खोलना। खुद नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उनके मुताल्लिक आता है कि उस कपड़े में हाथ डाल के निकालते थे, पूरा नहीं। हम तो पूरा खोल के देखते हैं ना, गिनते भी हैं कितनी रोटी है, इससे बेबरकती होती है। तो अंदर हाथ डालते और निकाले जा रहे हैं। इसी तरह सालन भर भर साहबा आए जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। माशाल्लाह कहते हैं सारे के सारे सहाबा जो है ना वो खा पी के ना चले गए। और आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बैठ के रज के पेट भर के माशाल्लाह खाया। और रिवायत में ये भी आता है कि आखिर में नबी अलैहिस्सलाम ने सारी हड्डियां जमा करा करके ना दुआ करी हाथ उठा के, और वो बकरी का बच्चा वापस जिंदा हो गया। और वो जो रोटियां थी वो उतनी की उतनी है, सालन भी अपनी जगह पर है, और वो घर वालों को दे दिया, भाई आप लोग खा लें। देखो, इसको कहते बरकत। इसीलिए जो आप किसी को दावत खिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, खाना निकाल रहे हैं, तो आप सूरह यासीन पढ़ें, दम कर दें उस पे, खाने पे थोड़ा सा हटा के, और हाथ पैर धो के बावजू होकर और निकालें। इसी तरह बगैर ढक्कन हटाए। और अगर आपसे कोई सालन गिर गया कहीं थोड़ा बहुत, तो उसको फ़ौरन साफ़ करें। ये नहीं मैं बाद में कर दूंगा, उसी वक्त करें, खाने की बेदबी ना हो। अगर चावल गिर गया उसी वक्त उठा के उसको साइड पे साफ जगह रख लें, ज़ाया ना हो। अगर खाना जितना आप ज़ाया करेंगे, दड़ खा रहे हैं जी, वो टमाटर इधर फेंक रहे हैं, उसके कटे हुए पके हुए टमाटर हैं, फिर इसी तरीके से और जो मसाला है उसको ऐसे साइड पे हटाए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है ना 20-20, 25-25 चावल भी लग के जो है ना वो जमा हो रहे हैं सारे। ये बुरा तरीका, ये गलत तरीका है। आपको पता टमाटर अभी क्या किलो चल रहा है? 200 रुपये किलो चल रहा है। 40 रुपये तो पाव भी नहीं है, 50 रुपये पाव पड़ रहा है अभी, बात 60 भी चला रहे हैं। इतना महंगा टमाटर है भाई। टमाटर खा लो, आपका पेट थोड़ी कुछ हो जाएगा। खाओ, टमाटर खाने की चीज़ है, सब्ज़ी है, मसाला अब उसमें है तो खा लो, क्या हो गया। उसको साइड पे रखना, फेंकना, ये भी बेइज्जती। तो बेइज्जती वाला काम ना करे तो अब इसके माल में क्या हो जाएगा, खाने में बरकत हो जाएगी। जाओ वॉशरूम जाओ, मुँह हाथ धो के वज़ू करके आओ। बात समझ आ गई भाई? तो यही नबी अलैहिस्सलाम ने किया। अब फिर साहबा चले गए और खुदाइयाँ कर रहे हैं माशाल्लाह। कहते जब तैयारी हो गई मुकम्मल ग़ज़वा खंदक की, अब जब कुफ़ार पहुँच गए, लश्कर आ गया लड़ाई के लिए, अब जब उन्होंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसी ख़तरनाक खुदाई देखी ना, तो काफिर सारे क्या हो गए, हैरान, परेशान हो गए। लो भाई ये क्या चीज़ है। अब यानी कि मुसलमान सहाबा और कुफारे मक्का कुरैश, उनके दरमियान एक आड़ जो है ना वो लग गई, एक आड़ आ गई ना, एक रास्ता बंद हो गया। यही काम हमारे फ़ौजी भी करते हैं, जहाँ कहीं अपना मरकज़ बनाते हैं, जहाँ कहीं अपनी छावनी बनाते हैं ना, तो आगे मेन गेट के ऊपर ना खड्डा कर देते हैं बहुत बड़ा सा, ताकि यहाँ से कोई टैंक या कोई ऐसे गाड़ी जो है ना क्रॉस ना कर सके। सरहदों के ऊपर अगर आप गए हो ना, वहाँ भी ऐसे ही होता है। इसको बैरिक्स भी कहा जाता है, बैरिक्स बनाई, यानी खुदाई करके वो पट्टी चल रही होती है, ताकि कोई भी अगर टैंक या ऐसे मशीनरी ऊपर से गुजरना चाहे ना, तो वो उसके अंदर गिर जाए, जगह बंद हो जाए। बात समझ आ रही है? हाँ, ये अपनी हिफाजत के लिए ऐसा करना पड़ता है, खड्डा खोदना पड़ता है। बात समझ आ रही है? हाँ, जो को दूसरे के लिए खड्डा खोदता है वो खुद ही उसमें गिर जाता है। अब मुशरिकीन मक्का और उनके जो इत्तेहादी थे, तकरीबन 10,000 जंगजू, लड़ाका, ख़तरनाक लड़ने वाले लोग, ये मदीना पहुँचे। खंदक को देखा तो हैरान रह गए, और मदीना का इन्होंने मुहासरा भी कर लिया। अब ये मुहासरा तकरीबन कहते हैं 1 माह तक जारी रहा है, 1 महीने तक, 1 मंथ।
और कहते हैं कि जो है ना ये इनमें से बहुत से लोग काफिर जो है ना वो कोशिश करते थे कि मुसलमानों तक पहुँचे। उसके लिए दो तीन रास्ते हुए होते थे। पहला रास्ता क्या होता था कि भाई या तो उसके अंदर छलांग मारे और फिर चढ़े ऊपर, इतनी गहरी खंदक थी वो। दूसरा रास्ता ये होता था कि जी कोई भारी जो है ना वो लेकर आए दरख्त का तना, उसको लाके इधर ऊपर फेंकें और उसके ऊपर से चढ़ के जाएं। ये भी ख़तरनाक रास्ता था। और तीसरा रास्ता यही था कि मंजनीक के ज़रिए से लोग अपने आप को बांधें और फेंकें अंदर। ये करते थे, साहबा ने ऐसा किया है। किला फतह नहीं हो रहा था तो एक साहबी को बांध के उन्होंने उसमें बिठा दिया, और जब ज़ोर से उसको छोड़ा तो वो तेज़ी से यूँ गई, वो उछल के जाके किले के अंदर गिरे और उन्होंने अंदर से दरवाज़ा खोल दिया। कितने दिन गुजर गए थे वो फतह ही नहीं हो रहा था किला। बात समझ रहे हो? तो बहरहाल ये दो तीन रास्ते थे। अब जो मुनाफिक जो काफिर कुरैश इरादा करते कि इसको क्रॉस करें, सहाबा उस जानिब से जो है ना तीर मारते, उसको वहीं पे कत्ल कर देते। अभी वो नीचे उतर रहा होता तो वहीं तीर मार देते, और तलवारों से वहीं से ऊपर चढ़ने ही नहीं देते थे, तलवारों से मार देते थे, कत्ल कर देते थे काफिरों को। इस तरीके से एक महीना चलता रहा। कौन सा? वो मुझे अभी जहन में नहीं है, फिर वो मैं देख के बता दूँगा। समझ आ रही है? तो अब एक महीना गुजर गया, इनके खेमे भी लगे हुए हैं, खाना पीना इनका ख़त्म हो रहा है, और जितने इंतज़ामात ये सारे करके आए थे वो भी सब क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। फिर कहते हैं एक महीना गुजर गया। कामयाबी मुसलमानों को किस तरीके से हुई कि मुसलमानों के तो आप देखें सिर्फ 3000 के करीब मुजाहिदीन थे, और शदीद सर्दी कहत, और आखिर में अल्लाह ताला की तरफ से एक भेजी गई और एक मदद, जिससे मुसलमानों के हौसले बढ़ गए, काफिरों के हौसले पस्त हो गए। और वो क्या थी? एक तूफ़ान था। तूफ़ान ही कहते हैं, आंधी चली बड़ी ख़तरनाक, जिसने उन काफिरों के खेमे उड़ा दिए, और इसी तरीके से उन काफिरों के जो साजो सामान थे, खाने पीने की चीज़ें थी, वो सब उसने उड़ाए। इस तरीके से अब वो पसपा हो गए, ज़ाहिर है उनकी हिम्मतें टूट गई। अब खाने का भी उनके पास साजो सामान नहीं है, खेमे भी उखड़ गए। अब अपनी जान बचा के क्या कर रहे हैं? भाग रहे। उसके उनके हौसले जो है ना ख़त्म हो गए, टूट गए, जिसके बाद वो मुहासरा भी ख़त्म करके वहाँ से भागे। इस तरीके से ग़ज़वा खंदक, बैटल ऑफ ट्रेंच, और कुरान ने इसको क्या कहा? सूरह अहज़ाब, पूरी सूरत नाजिल फरमाई। इस जंग में मुसलमानों को बग़ैर किसी बड़ी खून रेज़ी के फ़तह नसीब हुई, और इस ग़ज़वे के अंदर बहुत से अहम दूसरे वाक़यात भी पेश आए। गद्दारों से मुताल्लिक़ बनु कुरैज़ा का अंजाम और उनके जो है ना बदअहदी, वो सारा कुछ, और भी बड़े वाक़यात तफ़सीली जो है ना इस ग़ज़वा खंदक के अंदर पेश आए। अब इस नक्शे से आप समझ सकते हैं, ये नक्शा आपको क्या समझा रहा है? हाँ देखो, ये जो पूरा हिस्सा है ना, ये सारा मदीना का हिस्सा है। ये वाला, ये जो आपको नज़र आ रहा है सामने, ये मदीना लिखा हुआ बड़ा बड़ा, और ये पहाड़ी चल रही है गोलाई में, ठीक है ना, ये सारा मदीना का हिस्सा है, ये जो जितना है। अब खंदक जो खोदी गई है ना, वो देखो, ये जो लिखा हुआ है ना, हाँ, ये पूरी खंदक वो ऐसे घूम कर और एक पहाड़ी के सिरे से लेके वो दूसरे पहाड़ी के सिरे तक पहुंच रही है। अब पहाड़ी के ऊपर से चढ़ के बाकायदा आना, ये तो एक अजाब काम है। आपको देखने से तो ये बहुत छोटी पहाड़ी लग रही है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है, कई दिनों का काम है, और चढ़ के उतर के फिर आदमी लड़ने के काबिल नहीं बचता। मरने के काबिल तो बच सकता है, लेकिन लड़ने के काबिल, अपनी मौत को दावत देना है गोया। अच्छा, इसी तरीके से, ओ भाई मेरा बच्चा इधर हो जा। दूसरा देखो, मुसलमानों का लश्कर और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी देखो आपको नज़र आ रही है। बनु कुरैज़ा का कबीला वो देखो उस तरफ, काब इब्न अशरफ का किला इस जानिब बना हुआ है। फिर इसी तरीके से ये वादी अतीक है, वो वादी खनात है, और जो कुरैश का लश्कर आ रहा है ना, वो देखो वहाँ से, वो ऊपर की जानिब, क्योंकि मक्का क्या है उस तरफ है, तो वो उस जानिब से आए, और इन्होंने अपने खेमे वहाँ पर नस्ब किए। और आते ही जब इन्होंने ये खंदकें देखी है ना,
फिर ये परेशान हुए सबसे ज़्यादा कि ये एक नई स्ट्रेटजी थी मुसलमानों की तरफ से, सहाबा की तरफ से, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाई। ग्रीन वाला ये मुसलमानों का लश्कर है। क्योंकि मुसलमान तो देखो, लश्कर तो ये एक खेमे बना के आपको दिखा रहे हैं ना, वरना मुसलमान देखा जाए तो वो इर्द गिर्द जो है ना इस खंदक की हिफाजत भी कर रहे थे अपनी जानिब रहते हुए, कि अगर वो खंदक के देखो, इनके पास तो मुसलमानों के पास ऑप्शन है ना, ये पीछे भी हट सकते हैं, अपने हिफाजती मोर्चे भी इन्होंने ज़ाहिर बनाए हुए होंगे साहबा ने, लेकिन उनको तो आगे बढ़ के मुसलमानों से लड़ना था, तो वो आगे बढ़ते थे और खंदक को क्रॉस करना चाहते थे। इसीलिए कहते हैं कि बहुत से कुफार को इस खंदक के अंदर ही मार दिया गया। वो खंदक क्रॉस करना चाह रहे होते थे और मुसलमान यहाँ से नेज़े मारते थे, तीर मारते थे, और अगर कोई क्रॉस कर भी लेता था ना, पार कर भी लेता था अगर, तो उसके लिए तो एक आध कोई पार करता था ना मुश्किल से, और इधर तो सहाबा का झुमघट होता था, वो उसको मिल के ख़त्म करते थे बड़ी आसानी से। बात समझ आ गई? ग़ज़वे खंदक कौन इन शॉर्ट समझा सकते हैं 1 मिनट में? तुमने सुना ही नहीं है तो क्या समझाओगे? तैयब ने सुना है, इसने सुना है, तुम मस्तियाँ कर रहे थे। तैयब सुना, पहले तैयब सुनाएगा। 1 मिनट है आपके पास। खामोश। सलमान फारसी ने बोला रज़ी अल्लाह। खाना भी खिलाया सही। और ग़ज़वे खंदक हुई थी सन 5 हिजरी में। चले आगे चल, आगे हो जाओ बेटा, आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। सर्वर फट जाएगा, क्या कर रहे हो तुम? चलो सही है, ठीक है, बैठ जाओ। हाँ भाई अली हसन, तैयब को 10 मार्क्स मैंने दे दिए, इसके 50 होने वाले हैं। हाँ भाई, नहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, अभी खड़ा नहीं होना है, बैठ जाना है। 10,000 का लश्कर किसका था? मैं क्यों बताऊं, मुसलमान हुआ था 10,000। सलमान फारसी ने दावत दिया, आप लोग की दावत में मैंने बकरा दुआ किया। सलमान फारसी ने कहा हज़रत सलमान फारसी बोला कि आप लोग की दावत है सर, उन्होंने तो मशवरा नहीं किया था। अरे बेटा, तो थोड़ा बहुत ही सुना रहा हूँ, तो उन्होंने आके जाके बताया कि आप वसल्लम जो सबको सहाबा को कह दिया था कि आज सबकी दावत है, आप सब तैयार हैं। वापस आने तो मैं बोल रहा हूँ नहीं, लेकिन आप सब पढ़ने नहीं दे रही। तो उन्होंने जाके बात कर बताया कि आप वसल्लम ने सबको बता दिया कि सारे सहाबा तो उन्होंने कहा कि आप खाने पे हेलो, आप कैसे हैं? रोटी के अंदर से कपड़े से जाएंगे। चलो ठीक है, मैंने आपके 10 पॉइंट्स कर दिए, सही। जज़ाक, बैठ जाओ, अब्दुल्ला के बैठ जाओ।